बिहटा के इस जमीन कांड से मचा हड़कंप, करोड़ों रुपए और फर्जी रजिस्ट्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना में बिहटा में 69 पूर्व सैनिकों से जमीन के नाम पर करोड़ रुपए के कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है और इस सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया लिमिटेड पर पूर्व सैनिक को जमीन देने का भरोसा देकर कथित तौर पर दूसरी जमीन दिखाने और फर्जी रजिस्ट्री कराने का आरोप लगा है। और मामले में संस्था के अध्यक्ष रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राकेश राणा और उनके पार्टनर ऑनरेरी और कैप्टन अर्जुन कुमार सिंह को आरोपी बनाया गया है। अब पूरे मामले के बारे में विस्तार से बताएंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, पूर्व इतने सारे सैनिकों से जमीन के नाम पर करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। और ठगी किसने किया है? वो भी सेना के बड़े अधिकारी रहे हैं, पूर्व कर्नल हैं और उन पर आरोप है ठगी का। बिहार की राजधानी पटना के से सटे बिहटा में पूर्व सैनिकों को जमीन के नाम पर करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। अब तो केस थाने में पहुंच गया है। आईआईटी थाना अमराहा क्षेत्र में सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया लिमिटेड पर 69 पूर्व सैनिकों को जमीन देने के नाम पर धोखा देने का आरोप है। मामले में संस्था के अध्यक्ष रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राकेश राणा और उनके पार्टनर कैप्टन अर्जुन कुमार सिंह को आरोपी बनाया गया है। पूर्व सैनिक राघवेंद्र कुमार की लिखित शिकायत पर पुलिस ने कांड दर्ज कर लिया है, केस दर्ज कर लिया है और शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संस्था की ओर से पूर्व सैनिकों को जमीन देने का भरोसा दिलाया गया। इसके बाद उन्हें कथित तौर पर किसी दूसरे की जमीन दिखाई गई और फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा दी गई। इस पूरे मामले में करोड़ों रुपए की जमीन और रकम के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है। 69 सैनिकों को ठगा गया है और जमीन की कीमत कितना है आपको पता ही है। सर, मतलब कि दूसरे की जमीन दिखाकर रजिस्ट्री कराने का आरोप? बिल्कुल, जमीन दूसरे की जमीन दिखा के फर्जी रजिस्ट्री कराने का आरोप है। मतलब पैसा सैनिकों ने दे दिया, पूर्व सैनिकों ने, लेकिन जमीन उनको नहीं मिली। पूर्व सैनिक राघवेंद्र कुमार के आवेदन पर एक केस दर्ज हुआ है और उस आवेदन में कहा गया है कि सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया लिमिटेड ने करीब 69 पूर्व सैनिकों को जमीन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया था। आरोप है कि संस्था के अध्यक्ष रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राकेश राणा और उनके पार्टनर कैप्टन अर्जुन कुमार सिंह ने पूर्व सैनिकों को दूसरी जमीन दिखाकर उनके नाम पर कथित तौर पर फर्जी रजिस्ट्री करवा दी। आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में पूर्व सैनिकों से बड़ी रकम ली गई है। जमीन की कीमत और लेन देन की रकम करोड़ों में बताई जा रही है। शिकायत सामने आने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। सर, तो इस मामले में अब पुलिस क्या कर रही है? अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच शुरू हो गई है। पूरे मामले पर दानापुर एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार झा से मेरी बात हुई। उनका कहना है कि पूर्व सैनिकों की ओर से आईआईटी थाना अमराहा में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया गया है। आवेदन में सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और उनके पार्टनर कैप्टन अर्जुन सिंह पर फर्जी जमीन दिखाकर 69 पूर्व सैनिकों को छलने का आरोप लगा है। एसडीपीओ के मुताबिक आवेदन के आधार पर केस दर्ज हो गया है। पुलिस की ओर से इस मामले की जांच कराई गई है, जिसमें लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया गया है। आरोपितों की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी की जा रही है। तो अब बताइए, जब सेना के इतने बड़े अधिकारी सेना के ही पूर्व सैनिकों को ठग लेंगे, धोखाधड़ी उनके साथ कर देंगे, तो फिर विश्वास कहाँ रहेगा? तो सुना आपने। तो फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। अब पुलिस की जांच इस बात पर भी केंद्रित है कि कथित फर्जी रजिस्ट्री केस कराई गई और पूर्व सैनिकों से कितने रकम ली गई है और इस पूरे मामले में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि जमीन की कथित फर्जी रजिस्ट्री और करोड़ों रुपए के लेन देन के पीछे कितने लोगों की भूमिका थी और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। पुलिस जमीन के दस्तावेजों और रजिस्ट्री और पैसों के लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड्स भी जांच कर रही है। अब देखना है क्या आता है सामने। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।